हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो अक्सर विटिलिगो के जो पेशेंट्स हैं उनके माइंड में क्लिक करता है कि क्या विटिलिगो यानी कि सफेद दाग में सर्जरी करा सकते हैं या नहीं। विटिलिगो यानी कि सफेद दाग को लेके लोगों में तरह तरह के मिसकंसेप्शंस हैं। तो विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है कि अगर ये किसी के विजिबल पार्ट्स में आ जाए तो ये किसी के भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देती है और इस कंडीशन की वजह से लोगों को जो एम्बैरेसमेंट फील होती है उस वजह से वो अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वो सिर्फ स्पीडी रिकवरी का सोचते हैं। इस सिचुएशन में उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज जो है वो क्लिक करती है, वो है सर्जरी, विच इज फाइन। ये उनकी पर्सनल चॉइस है अगर वो सर्जरी का सोचे भी तो, क्योंकि जो वो एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, जो सोशल स्टिग्मा उन्हें झेलना पड़ता है, जो उनकी सफरिंग है, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, वो दूसरा कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता। बट इसकी भी कंडीशन है कि अगर वो सर्जरी का सोच भी रहे हैं तो, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो ये कि अगर आपके पैचेस स्टेबल है, यानी कि पिछले एक साल में आपके पैचेस बिल्कुल जो है बड़े नहीं है, कहीं स्प्रेड नहीं हुए हैं या फिर कोई नया पैच नहीं आया है, इस केस में आप सर्जरी का सोच सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपके पैचेस जो है वो अनस्टेबल हैं, बढ़े जा रहे हैं, नए पैचेस भी अपीयर हो रहे हैं, ऐसे में आपको सर्जरी अवॉइड करनी है। क्योंकि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि स्किन ग्राफ्टिंग, मेलेनोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो हेल्दी स्किन है उसका पार्ट कट करके आपके जो अफेक्टेड स्किन है उस पर लगाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्जरी करा के अगर पैचेस अनस्टेबल भी हैं तो वहां पे कुछ पैचेस जो है अपीयर नहीं होंगे सर्जरी के बाद, ऐसा नहीं होता है। पैचेस अगर अनस्टेबल हैं तो जो नए पैचेस आ भी रहे हैं सर्जरी के बाद वो विजिबल होंगे, तो इसमें सर्जरी बेनिफिशियल नहीं रहती है। और इसके साथ ही साथ विटिलिगो एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि आपको एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का सोचना ही होगा, क्योंकि विटिलिगो में डाइट के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आपकी जो प्रॉपर मेडिकेशन भी चलेगी, आपकी क्या हैबिट्स हैं डेली की, आपका पूरा रूटीन, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपकी कुछ होम रेमेडीज भी, ये सारी चीजें कंबाइन होके, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आपके इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप साथ लेके चलेंगे तभी जो आपकी प्रॉब्लम है वो आगे प्रोग्रेस भी नहीं करेगी और साथ ही साथ आपको परमानेंट क्योर भी मिलेगा इसमें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू।